एक छोटे से गांव के किनारे एक रहस्यमयी जंगल था। लोग उसे नीली रोशनी वाला जंगल कहते थे, क्योंकि रात होते ही वहां की पेड़ों की पत्तियां हल्की नीली चमकने लगती थीं। गांव वाले डर के कारण उस जंगल में नहीं जाते थे, लेकिन 14 साल का आरव हमेशा सोचता था कि आखिर ये रोशनी क्यों होती है। एक रात, जब पूरा गांव सो चुका था, आरव चुपके से अपने घर का दरवाज़ा खोलकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। हवा में अजीब सी खुशबू थी और चारों तरफ नीली हल्की रोशनी फैली हुई थी। आरव के दिल में डर भी था और रोमांच भी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने देखा कि एक छोटा सा घायल हिरन जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर से हल्की नीली चमक निकल रही थी। आरव ने पहले कभी ऐसा हिरन नहीं देखा था। उसने धीरे से उसे उठाया और अपने पास रखे पानी से उसका मुंह साफ किया। तभी अचानक एक तेज हवा चली और सामने एक बहुत बड़ी रोशनी चमकी। उस रोशनी में से एक जंगल परी निकली। उसके पंख नीले मोतियों की तरह चमक रहे थे। परी ने मुस्कुराकर कहा, आरव, तुम डरे बिना हमारे जंगल में आ गए। यह हिरन हमारा रक्षक है। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम इसे देख सकते हो। आरव चौंक गया। उसने पूछा, क्या मैं इस जंगल की मदद कर सकता हूँ? परी ने कहा, हर 100 साल में हमारा रक्षक कमज़ोर हो जाता है। उसे बचाने के लिए किसी मनुष्य के साहस, दया और सच्चे मन की ज़रूरत होती है। तुमने अपनी दया साबित कर दी है। परी ने अपने हाथ से एक नीली धूल निकाली और आरव के हाथ पर रख दी। जैसे ही वह धूल हिरन को छुई, हिरन खड़ा हो गया और उसकी रोशनी और भी तेज हो गई। परी बोली, आज से यह जंगल हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। धीरे धीरे जंगल की सारी रोशनी आसमान में उठने लगी, जैसे सितारों का झरना हो। आरव मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। अगली सुबह जब वह जागा, वह अपने घर के सामने लेटा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके हाथ पर चमकता हुआ नीला चिन्ह था, उस रात का सबूत। उस दिन से गांव वालों ने देखा कि जंगल पहले से अधिक सुंदर और सुरक्षित हो गया है। और आरव अब गांव के लोगों की नज़रों में एक साधारण लड़का नहीं था। वह नीली रोशनी वाले जंगल का रक्षक बन चुका था,